हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा, कॉमन मैन। कैसे हैं आप सब? तो आप सब सही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी फिस्टुला की सर्जरी आज से 25 दिन पहले 19 अगस्त 2024 को पंचकुला हरियाणा के अंदर हुई थी, डॉक्टर पंकज गर्ग सर द्वारा। मैं एकदम ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ आप लोगों की दुआओं से, और जल्दी पूरी तरीके से ठीक हो जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ दोस्तों चंडीगढ़। ड्रेसिंग करानी होती है 15 दिन बाद, तो मेरे अभी ड्रेसिंग के अंदर 5 दिन का समय है, लेकिन मैं पहले ही जा रहा हूँ क्योंकि सर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं 16 से 23 तारीख तक। तो मैं पहुँच जाऊँगा कल सुबह चंडीगढ़, और कल सुबह ऑपरेशन होने वाला है हमारे प्रिंस भाई का, प्रिंस शर्मा जी का, जो कि नैंगल डैम पंजाब से है। वो कल सुबह पहुंच जाएंगे। उनकी एमआरआई हो चुकी थी, ओपीडी पहले जब मैं लास्ट टाइम गया था, जब उनकी हो गई थी, उन्होंने कहा था प्रतीक भाई आप आओगे जब मैं ऑपरेशन कराऊंगा। तो मैं कल जा रहा हूं, जब उनका ऑपरेशन है पूरी अपडेट आपको दूंगा। उनके फिस्टुला कैसे हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, पूरी अपडेट आपको कल सुबह उसका वीडियो मैं डालूंगा। इसके अलावा दोस्तों कल एक और ऑपरेशन था विकास वैष्णव जी का, लेकिन वो उनके बच्चों के एग्ज़ाम है, इस वजह से कल नहीं आ पा रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो गया है। वो हरिद्वार से है और रहने वाले हमारे अजमेर राजस्थान से है, तो वो पहुंचेंगे परसों सुबह। तो उनका परसों सुबह ऑपरेशन है। बाकी एक हमारे आसिफ जी भाई है कतर से, वो निकल चुके हैं, अभी फ़्लाइट में है। उनकी फ़्लाइट जो है चंडीगढ़ अहमदाबाद अभी थोड़ी देर में लैंड करेगी, और उसके बाद वो वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेंगे चंडीगढ़ के लिए, और आज रात तक चंडीगढ़ वो पहुँच जाएंगे। कल सुबह उनकी एमआरआई है, और उनकी सर्जरी परसों प्लान करेंगे, परसों होगी। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ। फिस्टुला से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आप सब अपना ध्यान रखिए। इस बीमारी का दवाई से इलाज नहीं है। आप लोगों के कमेंट रहते हैं मैं होम्योपैथी मेडिसिन खा रहा हूँ, मैं दूसरी मेडिसिन खा रहा हूँ, तो इससे कोई इलाज नहीं है। आप थोड़े टाइम तक इसको डिले कर सकते हैं, बस रोक सकते हैं, लेकिन इससे दूसरी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रेन चल चुकी है इसलिए थोड़ा धचका लगा। तो और इससे दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों हो सकती है, आपको इससे बस हो सकता है अंदर की तरफ से और ज़्यादा फैल जाए। जैसे आप सडनली मेडिसिन बंद करेंगे तो ये ब्रांचेस अपनी बढ़ा सकता है। तो इसलिए आप ज़्यादा टाइम तक मेडिसिन पे ना रहें, मेडिसिन से इसको ज़्यादा खींचे नहीं, टाइम से इसका इलाज कराएं, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जैसे कि मेरा केस है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। मेरा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड केस था। एक बार मैं ऑलरेडी सर्जरी करा चुका हूँ। अगर आप मेरा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूँ, मेरी एक बार लेज़र सर्जरी हुई है जो कि फेल हो गई थी, और उसके बाद अब मैंने ये सेकेंड सर्जरी कराई। देखिए, जहाँ से भी कराएं बेस्ट प्रोक्टोलॉजिस्ट से अपना इलाज कराएं। प्रोक्टोलॉजिस्ट और कोलोरेक्टल सर्जन इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उनसे अपना इलाज कराएं। 50% काम डॉक्टर कर देते हैं, 50% काम इसके बाद आपका रहता है, जो कि ड्रेसिंग और दूसरी केयर रहती है उस सबका। बाकी देखिए, थोड़ा बहुत भगवान के हाथ में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर इसकी पूरी गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आप पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत किस्मत का भी खेल है, थोड़ा लक का भी खेल है। आपको अगर डेस्टिनी में लिखा है कि नहीं सही होना, तो आप कितनी भी कोशिश कहीं वर्ल्ड के फेमस से फेमस डॉक्टर से इसका इलाज करा लीजिए, नहीं सही होंगे तो नहीं होंगे। तो इसके लिए थोड़ा आप अगर भगवान में मानते हैं तो पूजा पाठ भी करिए, अपना विश्वास रखिए और अपना ध्यान रखिए। टाइम लगता है इस बीमारी को हील होने में, और ये रिकरेंस बहुत ज़्यादा करती है। अगर आप एक बारी में सही हो चुके हैं, उन किस्मत वाले लोगों में से जो एक बारी में सही हो गए हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम तो एक बारी में सही हो गए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो सबसे पहले तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये परेशानी भविष्य में कभी भी हो सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा ये जो परेशानी होती है, ये होती है 30 से 35 के बीच में, या 30 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा ये परेशानी फिस्टुला की आम हो रही है आज की तारीख में। इससे कम उम्र के लोगों को भी हो रही है, ऐसा नहीं है उनको नहीं हो रही है, लेकिन जो ये ज़्यादा नॉर्मली भी हो रही है वो 30 से 40 के बीच में हो रही है। और इसके बाद ये जब रिकरेंस करती है तो ये आफ्टर 50, आफ्टर 60 के बाद जिन लोगों में ऑलरेडी हो चुका है, तो उनके रिकरेंस का चांस आफ्टर 50, आफ्टर 60 ज़्यादा रहता है। तो अगर एक बार आपके आ चुका है, फिस्टुला हो चुका है, तो आप एकदम बेफिक्र सही होने के बाद ना होए कि अब मेरी ज़िंदगी में नहीं होगा, मैं तो पहले हुआ था और अब फ्री हो चुका हूँ। ये भविष्य में कभी भी हो सकता है और आपको समस्या आ सकती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इन फ्यूचर एक्चुअली क्या होता है, जब आपकी एज हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम वापस से हो सकती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें, इन फ्यूचर नहीं हो उसके लिए आप ध्यान रखें, अपना कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। मोस्टली ये जो बीमारी फिस्टुला की होती है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से ज़्यादा होती है, तो आप कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखिए। हाँ, एक्चुअली हमारे अंदर फिशर होता है, कट लग जाता है, जो एनल टैक्ट होती है, हम कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड स्टूल जाता है, वहाँ कट लग जाता है। कट लगने की वजह से हमारे बार बार पॉटी करने की वजह से रोज़ डेली हम जब फ्रेश होते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन सबके अंदर रहता है, लेकिन जब वो इन्फेक्शन थोड़ा सा फैल जाता है तो वहाँ पस पड़ जाती है, और पस पड़ने से ये अंदर ही अंदर फैलने लग जाती है, और इसको फिस्टुला बोलते हैं। तो आपके कोई बॉयल एब्सेस अगर एनस के पास में हिप के ऊपर कोई आपके बाल तोड़ जैसा कुछ हुआ है, तो आज ही जाके आप उसको चेक करा लें, हल्के में ना लें। ये नहीं सोचें कि आप ये नॉर्मल है, नॉर्मली होता है। मेरे पास बहुत सारे जनों से बात होती रहती है, वो कहते हैं, एक भाई से मेरी बात हुई, 22 साल एज की एज है, शेफ़ है, नाम अभी मैं उनका नहीं लूँगा, अगर वो
मेरे को बोलेंगे तो मैं उनका पूरा इंटरव्यू भी डालूँगा। तो उनसे मेरी बात हुई, 10 साल से 8 साल से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, बॉयल बनता है और 2-3 दिन दर्द रहता है, वो कॉम्बीप्लेन खा लेते हैं, फिर वो एब्सिस बन सारा निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है बस, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। 2-3 महीने में, हर 2-3 महीने में उनके साथ ये प्रोसीजर होता है और वो 10 साल से यही सोचते आ रहे हैं कि मेरे को एक तोड़ की प्रॉब्लम है। फाइनली अब जाकर के हमने यूट्यूब पे देखा करा, मेरी वीडियो उन तक पहुँची तो उनको जाके पता चला कि ये फिस्टुला की प्रॉब्लम है और अब वो MRI कराने वाले हैं जा कर के। और होप भगवान करे उनकी ये बीमारी ना निकले, लेकिन जो उनके सिम्टम्स हैं वो तो सीधे सीधे फिस्टुला के ही दिख रहे हैं। तो दोस्तों यही निवेदन है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें। वीडियो को स्प्रेड नहीं करना है तो आप अपने आसपास के लोगों को समझाइए। फिस्टुला नाम की बीमारी होती है जो कि हमारे एनएस के पास में कोई बाल तोड़ जैसा हो रहा है, किसी की हो रहा है तो उसको गाइडेंस दे। एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है, वो इधर उधर भटक जाते हैं और गलत इलाज करा लेते हैं। कई लोग इमरजेंसी में जाके चीरा लगवा के पस निकलवा लेते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। समझिए कोई छोटी बीमारी नहीं है, जिसको प्रॉब्लम होती है आप उससे एक बार बात करिए, तब जाके आपको पता चलेगा। एक तो आदमी खुद तो परेशान होता ही है, उसके साथ उसके परिवार वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप खुद नहीं देख सकते आपका घाव का है, आप खुद उसकी ड्रेसिंग नहीं कर सकते, आप खुद उसकी केयर नहीं कर सकते। तो एक बंदा आपको चाहिए ही चाहिए जो उसका ध्यान रखे, सब कुछ कर सके। तो बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग और बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी है। मैं कहूँ, मैं दुआ यही करूँगा कि किसी को ये बीमारी ना हो। फिर भी अगर आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हैं और ये बीमारी हो चुकी है तो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं और ठीक हो जाए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सुबह पहुँच जाऊँगा 6:30-7 बजे चंडीगढ़। तो अगर आप लोग भी वहाँ आ रहे हैं, मेरे को जानते हैं, तो आप, मैं जैसे OPD में सर के पास भी कल क्लिनिक पे पहुँचूँगा। अगर आप मेरे को जानते हैं तो मेरे से बात करिए। कई लोग देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, लेकिन बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं हाँ ये वो वीडियो वाला बंदा लग रहा है, इसलिए बात नहीं करते। आप बात कर लिए करिए, हो सकता है मेरे से कोई हेल्प हो जाए आपकी, कोई हेल्प कर सकूँ मैं आपकी। जैसे अभी हमारे प्रिंस भाई है, मैं वहाँ OPD में पहुँचा था तो मेरी ड्रेसिंग का टाइम था 15-10 दिन पहले। तब क्या हुआ, प्रिंस भाई मेरे को देख के आ गए, बोले कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। तो मैं तो पहचानता नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका फेस मैंने तो देखा नहीं है। तो प्रिंस भाई मेरे पास आके बैठे तो मैंने उनसे बातचीत करी। उनने अपना नाम लिखवा रखा था, उनकी OPD का टाइम हो रहा था, 1:30 बज रही थी। तो फिर मेरी बातचीत में पता चला उन्हें MRI नहीं कराई है। तो मैंने कहा आप मेरे को बोल देते, एटलीस्ट आ रहे थे तो मैं आपको समझा देता, सुबह पहले MRI करा लेते तो भी आपकी दिक्कत नहीं आती। फिर 1:30 बज रहे थे, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी, उनका अपॉइंटमेंट लिखवाया MRI के अंदर जल्द से जल्द। उनको उनके पास गाड़ी थी, इस वजह से वो टाइम से वहाँ से निकल गए। जाके उनकी MRI भी हो गई। 3 बजे तक, 3:30 बजे तक वो वापस आ गए MRI करवा करके, और फिर सर को उन्होंने दिखाया। क्योंकि बिना MRI के कोई भी डॉक्टर आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं दे पाएगा कि आपका कितना फिस्टुला फैला हुआ है। एक और क्वेश्चन, आप लोग बोलते हैं सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, मेरी सर्जरी हो गई है। अभी जस्ट मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि मेरी सर्जरी हो गई है, प्लीज़ आप मुझे बताएं सिंपल है कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज़ आप डॉक्टर से पहले डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। जब MRI हो रही है तो MRI के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका सिंपल है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लेक्स में समझ लीजिए फैल गया है, जो हाई फिस्टुला बन गया है, हाई इंटरस्टिशियल फिस्टुला बन चुका है। ये जो आपकी अपर मसल्स होती है उनको क्रॉस करके आगे बढ़ गया है, तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। सही होने का चांस थोड़ा एक बारी में कम रहता है, रिस्क रहता है कि रिकरेंस हो जाए। तो इस वजह से आप डॉक्टर से डिस्कस करा करें। सर्जरी से पहले सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है। सर्जरी के बाद आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सीरियसली ये चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। आप डॉक्टर से कंसल्ट करा करें, आराम से करें, तसल्ली से करें, कोई हाय तो ना करें, डॉक्टर से पूछा करें, घबराए नहीं। एक तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, जल्दी में जाके कहीं से भी सर्जरी करवा लेते हैं, उसके बाद में पता चलता है कि ये तो गड़बड़ हो गई है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे कल जल्दी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, कमेंट करते रहिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों की दुआओं से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो छोटा सा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी, बाय।